नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं देवा मानेश्वर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वार में स्वागत करता हूं। और आपकी तैयारी को और भी शानदार करने के लिए हमने आज के वीडियो में 19 अगस्त 2017 शिफ्ट सेकेंड के जीके जीएस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो साथियों, यदि आप आपकी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। ऑप्शन है 1950, 1965, 1947, 1971। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 1950। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 से 1971 तक 3 बड़े युद्ध हुए। पहला युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर 1947 में हुआ था। इसे पहला कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध 1965 में हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा संघर्ष 1971 में हुआ था। 1971 के भारत पाक के युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्ध में से एक माना जाता है। और साथियों, इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो साथियों, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1873 में ज्योतिराव फूले द्वारा शुरू किया गया था। बताना है आपको। ऑप्शन है सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी, प्रार्थना समाज। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है सत्यशोधक समाज। जी हाँ, ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई के द्वारा समाज के महिला वर्ग का नेतृत्व किया गया था। साथियों, ज्योतिराव फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो साथियों, ये रहा इनके बारे में और जानकारी। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। बताइए साथियों आंसर। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। जी हाँ, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। पुर्तगालियों ने साथियों 1510 में गोवा पर आक्रमण किया था और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी। तो साथियों, लगभग 450 वर्ष पुर्तगालों ने गोवा पर शासन किया था। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन चौथे की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल है 6 साल, 5 साल, 7 साल या 8 साल। बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। जी हाँ, एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निचला सदन है साथियों। इसे 1971 से 1970 की 5वीं लोकसभा को भारत की सबसे लंबी लोकसभा के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों 5 साल 10 महीने और 6 दिन का था। और साथियों, 1998 से 1999 तक 12वीं लोकसभा को भारत की सबसे छोटी लोकसभा कहते हैं। और ये था 1 वर्ष 1 महीना और 4 दिन का। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है,
फोर्ट विलियम कलकत्ता में किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है आपको। ऑप्शन है हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है हुगली। हुगली नदी के तट पर फोर्ट विलियम कलकत्ता स्थित है। साथियों, आपने सुना होगा हावड़ा पुल। हावड़ा पुल जो है कलकत्ता में ही है और यह भी हुगली नदी के पास में स्थित है। तो इसका सही आंसर है हुगली। चलिए हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1942, 1914, 1928, 1930। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था और इसे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, असम, केरल। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1429 वर्ग मील है और यदि हम इसे किलोमीटर में काउंट करें तो ये होगा 3702 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य होगा, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से। पुराणों में गोवा को गौ माता या गोपुरी के नाम से भी जाना जाता था। गोवा का जो उच्च न्यायालय है साथियों, ये मुंबई में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन है 28, 29, 27 या 30। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 29। साथियों, वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं, किंतु ये 2017 का क्वेश्चन था और उस समय में हमारे देश में 29 राज्य हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर है 29। लेकिन साथियों, आपको यदि पूछे अभी ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये कहा जाए कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो आपको 28 ही लगाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, सीधी। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर। जी हाँ, मंदसौर इसका सही आंसर होगा। मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में एक जिला है और मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर मालवा अफीम व्यापार का एक केंद्र माना जाता है साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस शहर को प्रयाग के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद को प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था। साथियों, इलाहाबाद जो है यूपी का एक प्रसिद्ध शहर है और यह भारत में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले के 4 स्थलों में से भी एक है। तो साथियों, यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। तो हमारा सही आंसर होगा इलाहाबाद। हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है साथियों न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति PV दीक्षित,
न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति जी.पी. भूट। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। जी हाँ, इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने 1956 से 1958 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था और वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों कार्यों का निर्वहन किया था। जी हाँ साथियों, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों पद पे कार्य किया था। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, बेजोड़ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बैग एंड बैगेज, पेन एंड पेंसिल, कित एंड किन, ब्रेड एंड बटर। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है पेन एंड पेंसिल। जी हाँ, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन पेन और पेंसिल रिलेटेड तो है लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पेन एंड पेंसिल। तो साथियों, आप लोग फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो साथियों, हम लोग अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।